बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर शवरमा। रात को जो चिकन बनी थी, जो हमने चरगा बनाया था, वो काफ़ी हो गया था। थोड़ा सा पीस उसमें से बच गया था क्योंकि बच्चे खा रहे थे काफ़ी चीज़ें। इधर से मामू ने पैसे दे दिए, उधर से अम्मी ने दे दिए, तो फिर वो खाते रहते हैं। तो फिर उनका पेट तो भरा हुआ था। फिर चिकन थोड़ी सी बच गई थी तो उसका मैंने रेशा बना लिया और 2-3 चम्मच डाल के ऑयल, और उसमें मैंने चिकन को फ्राई किया और उसमें जितनी सब्जियां थी वो डाल दी, काली मिर्च डाल दी, नमक है, और इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ये डालकर, और मायोनीज़ और केचप पहले रोटी पर लगाकर उसमें ये भर देंगे तो फिर शवरमा बन गया। और सबने खाया था, बहुत अच्छा बना था ये। उसके बाद फिर अम्मी के ही पड़ोस में जाना था, और ये है वहाँ की एक दुल्हन का कमरा। जैसे कि आपको मैंने कराची की एक दुल्हन का कमरा अभी दिखाया था रिसेंटली, अभी जिसकी शादी हुई थी, और ये वहाँ की छोटे शहर की दुल्हन है, उनका कमरा है। तो उनका भी आप लोग जहेज़ देख लीजिए, ये उसका जहेज़ है, उसका कमरा है। अम्मी के पड़ोस में हमारी दोस्ती इस तरह से है, 2-3 घर इस तरह के हैं जैसे अपने करीबी रिश्ते होते हैं इस तरह से। तो उनके यहाँ पे खुशी गमी जो भी होता है हम लोगों ने ज़रूर जाना होता है। अगर हम 6 महीने या साल बाद जाते हैं अम्मी के घर पे, तो फिर अम्मी कहती हैं कि पड़ोस में ये हुआ है, किसी के यहाँ शादी हुई है, किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है, तो ज़रूर जाओ। तो हम ज़रूर जाते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर आ गए यहाँ पर क्योंकि हमारी दोस्ती इस तरह से कि अम्मी की दोस्ती उनकी अम्मी के साथ, फिर उनके बच्चों की दोस्ती हमारे साथ, फिर हमारे बच्चों की उनके बच्चों के साथ, तो इस तरह से है। तो फिर हम वहाँ पे आ गए, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो फिर हम रज़ाई में ही बैठ गए दुल्हन के कमरे में। अब जा रहे हैं ऊपर वाले कमरे में। ये मैं आप लोगों से इस तरह से शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने देखा, जिस तरह से मैं घूम रही हूँ, आप लोग मेरे साथ ही हो। तो ये इनका कमरा है, और ऊपर जो कमरा है वो इन्होंने स्टडीज़ के लिए इस तरह से एक कमरा बनाया हुआ है जहाँ पर ये मतलब इनका जो बेटा है वो उनकी पढ़ाई चल रही है। तो ये जो बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स उस बच्चे ने पढ़ी हैं और अच्छी एजुकेशन ली है, लेकिन उसके बाद ये बच्चा क्या कर रहा है, ये कर रहा है। ये इनके पम्फलेट्स इन्होंने बनवाए हैं, बुक बाइंडर मोहम्मद अनीस जिस तरह से किताबों की इनकी बुक्स के कवर वगैरह लगाते, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, इससे मुझे खुशी नहीं हुई क्योंकि इतनी तालीम, इतना पैसा लगाकर इतनी माँ ने मेहनत की है इस बच्चे पर, कि ये पढ़ लिख जाए और कुछ कर ले, और दीनी तालीम दी है और इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, और इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद ये बच्चा इस तरह से कर रहा है। तो बहुत मेरा तो दिल दुखा है क्योंकि इनके पास इतना इल्म है, इतना पढ़ा है, तो ये काम आना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये जो बच्ची है ये आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास। तो लेकिन ये है कि यूज़ जो है माँ बाप उनको जो सिखा रहे हैं मोबाइल में, अच्छा भी है बुरा भी है। तो माँ बाप के हाथ में होता है कि बच्चा क्या सीख रहा है। तो ये बच्ची बहुत अच्छा सीख रही है। इनका से रिलेटेड इनका है, सबका ही, इनकी बेटी भी दर्स देती है तो बहुत अच्छा, तो बच्ची भी अच्छा कुछ ही सीखेगी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ के लिए, बहन के घर पे जाने के लिए, भाई के साथ, भाई हमें लेकर जाएंगे। लेकिन एक बात और मैं कहूँ कि जितने भी मेरे जानने वाले हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो इनको जानते हैं, जो नहीं जानते वो मुझसे पूछ लें कि किसके घर पे मैं गई थी। तो अगर इस बच्चे के लिए कोई भी जॉब है आप लोगों की नज़र में, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अच्छी तालीम के बाद अच्छी जॉब होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामियात या इस तरह का कोई दर्स वगैरह अगर कहीं पर हो और आपकी नज़र में इस तरह की कोई जॉब है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और इस बच्चे जो मुझे जानते हैं उनको तो खुद पता है, आप खुद उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे सिर्फ पूछ ले कि किसका घर है। काफ़ी लोग तो समझ चुके होंगे कि मैं किसके घर पे गई थी। तो अच्छी एजुकेशन के बाद इस बच्चे की अच्छी जॉब भी होनी चाहिए। तो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के टीचर्स की और दीनी तालीम और दर्स वगैरह के लिए काफ़ी जॉब्स होती हैं, इस तरह नहीं है कि इनके लिए जॉब नहीं होगी। तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर जो समझ गए हैं वो खुद ही कांटेक्ट करें और इस बच्चे के लिए कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और हम लोग जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर पे, क्योंकि हम आए थे अम्मी के घर 1-2 दिन के लिए।
लेकिन हमें 4 दिन लग गए और मेरी बेटी का पेपर भी है और मैं अभी तक अपनी नंद के घर भी नहीं गई हूँ। उनकी तबीयत पूछनी है और क्या उनके हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी-सी ख़राब थी तो ज़रूर जाना था। तो फिर बहन के साथ पहले मैं उनके घर वापस जाऊँगी क्योंकि मैं हमने थोड़े से कपड़े लिए थे। 1 दिन के लिए जा रहे थे, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग जाएँगे। तो फिर बैग मेरा और काफ़ी जो सामान है वो बहन के घर पे, अब यहाँ से जाएँगे वहाँ पे और फिर मैं जाऊँगी मेरी नंद के घर पे, वो मेरा लास्ट स्टेशन और उसके बाद मुझे घर जाना है। तो निकल चुके हैं और भाई जो होते हैं ना वो काम आ जाते हैं ऐसे टाइम पे। तो बड़े भाई से हमने कहा कि हमें छोड़ दें वहाँ पर, तो वो हमें लेकर जा रहे हैं और इस बीच में इस तरह के सफ़र, इस तरह के मंज़र नज़र आते हैं जो कि ये वाले सफ़र हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पहले कहा था ना कि कराची वाला सफ़र अच्छा नहीं लगता क्योंकि सिर्फ पहाड़ होते, तो ये देखिए सिर्फ सरसों ही सरसों नज़र आ रही है। सरसों के अभी फूल आ गए हैं लेकिन फिर भी साग बहुत खाया मैंने, तो सरसों ज़्यादा नज़र आ रही है बीच में। अम्मी के घर से वहाँ तक का सफ़र है 2 घंटे का तकरीबन सफ़र है। तो जाएँगे अभी। ये देखिए आप सनसेट, बहुत अच्छा मंज़र और बच्चे बहुत ही एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे साथ। तो बस जाएँगे अब बहन के घर पे और फिर मुझे जाना है आगे और दिल नहीं चाहता। अम्मी के घर से जब भी जाते हैं वो मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं की, बल्कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाई क्योंकि अम्मी के घर से जब निकलते हैं ना तो फिर वो मंज़र जो होता है वो अजीब-सा होता है क्योंकि फिर रोते हैं, अम्मी भी रोती हैं, हम भी रोते हैं, चाहे हम कितने दिनों के बाद ही चले जाएँ, लेकिन रोना ज़रूर आता है, तो फिर वो तो नहीं हो सका। अब यहाँ पर बहन के घर पे भी अभी भी वो इमोशनल हो रही थी, नहीं जाओ, रात को हम लोग आए, उसी वक़्त मुझे जाना था नंद के घर पे, लेकिन नहीं जा सकी, फिर बहन ने कहा अभी नहीं जाओ। आज रात को सो जाते हैं यहीं पर बातें करेंगे। फिर नाश्ता करने के बाद फिर से हम लोग बैठ गए हैं, बैग मेरे पड़े हुए हैं। मेरी नंद का बेटा आएगा मुझे लेने के लिए, वो करीब ही रहते हैं, इतना दूर नहीं है। तो ये मेरी बहन शहर में है और वो शहर के बाहर, यानी कि उसी शहर के साथ टच है उनका, मतलब गाँव टाइप है। अभी उनका घर बन रहा है, मैं जा रही हूँ, बहन का दिल तो नहीं जा रहा था लेकिन जाना तो है, फिर ससुराल भी जाना है, फिर घर वापस भी आना है, तो काफ़ी देर हम लोग साथ बैठे रहे। उसके बाद फिर मैं गई हूँ, अभी नंद के घर जा रही हूँ, नंद का बेटा आ गया लेने के लिए और थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ, फिर नेक्स्ट व्लॉग में भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कहाँ पर हूँ, नंद के घर पे रह रही हूँ। 1 दिन ज़रूर रहूँगी, 1 रात। तो ये वाला पोर्शन जो है वो उन्होंने बनवा लिया है, ताकि जो मिस्त्री आते हैं, जो मज़दूर काम करते हैं, तो वहाँ का ये होता है जैसे शहर में तो हमारे मिस्त्री और मज़दूर वग़ैरह शाम को चले जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो आते हैं वो रहते हैं। तो इस तरफ का पोर्शन थोड़ा-सा बन गया है, यहाँ पर रह रहे हैं और उस तरफ का काम अभी चल रहा है। तो ये मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि कितना कुछ बन चुका है और किस तरह से है इनका ये वाला माहौल। इंशाअल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।